आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर घूमते बेसहारा मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने गौधाम योजना को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। लेकिन इस योजना के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस को ही भूपेश पर भरोसा नहीं है तो रविंद्र चौबे के भरोसे से क्या होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए गोधाम योजना को सिर्फ कागजी योजना करार दिया है। आखिर गोधाम योजना क्या है? क्या इससे सड़कों पर घूमते गौवंश की समस्या का समाधान होगा या ये भी छत्तीसगढ़ की सियासत का एक नया दांव है? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं विस्तार से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरकार का प्लान। रायपुर निवास कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया के सामने कहा कि सरकार ने गौधाम की विस्तृत कार्य योजना बना ली है। योजना के तहत सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा मवेशियों को पुराने कांजी हाउस और अन्य चिन्हित स्थानों पर रखा जाएगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। सरकार ने दावा किया है कि पुराने कांजी हाउस का उपयोग करने के साथ साथ नए स्थानों की भी सूची मंगवाई गई है, जहां क्या सुविधा है और क्या सुधार की जरूरत है, इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जल्द ही समस्या का स्थायी समाधान कर लिया जाएगा। ये विषय बहुत गंभीर है और इसीलिए राज्य सरकार ने गौधाम योजना बनाई है। उसी के अनुरूप हमने भी पूरी तैयारी कर ली है कि हम हमारे जो पुराने कांजी हाउस थे उसका उपयोग करने वाले हैं। पुराने समय में जो पशुओं के लिए स्थान बने हैं उन सबका सूची मंगाकर हमने उसका वेरिफिकेशन किया है कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या और करने की जरूरत है। तो उस दिशा में तेज गति से काम हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के हमले और पलटवार की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण साव ने सिर्फ योजना का ही ऐलान नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस में कला कोई नई बात नहीं है, उनके झगड़ों का कोई अंत नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस जनता और कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस को ही भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है तो रविंद्र चौबे के भरोसे का क्या होने वाला है। यानी गोधाम योजना पर बोलते बोलते अरुण साव ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी निशाना साध दिया। देखिए, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और जनता कांग्रेस से दूर हो चुकी है। ये नेता अपने अस्तित्व बताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कांग्रेस धरातल खो चुकी है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस के पलटवार। जरा सुनिए कांग्रेस की तरफ से आए पलटवार को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ कहा है कि पूरे प्रदेश में गौवंश सड़कों पर बेसहारा घूम रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार की गौठान योजना से सड़कों पर मवेशियों की समस्या लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे बंद कर दिया। दीपक बैज ने यह भी कहा कि सरकार की गोधाम योजना सिर्फ कागजों में है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। कांग्रेस की मांग है कि सरकार को फिर से गौठान योजना को शुरू कर देना चाहिए। गोधाम योजना शुरू करने जा रही है। आखिर पहले तो इन्होंने गोठान का विरोध किया, पूरे मवेशी सड़कों पर आ गए, लगातार मवेशियों की मौत और मवेशियों से टकराकर आम नागरिकों की मौत इस प्रदेश में लगातार चरम पर रहा है। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। अब सरकार मजबूरी में हमारे 10,000 गोदामों को बंद करने के बाद अब गोदाम योजना शुरू करने जा रही है। वो गोदाम योजना भी सिर्फ नेशनल हाईवे के गांव में और जो बाकी स्टेट हाईवे या बाकी गांव में क्यों नहीं, बल्कि गोठान योजना हमारे प्रदेश की संस्कृति है,
हमारे प्रदेश की एक आम नागरिक के किसान से जुड़ी हुई हर गांव में पारंपरिक रूप से गोठान पहले से बना हुआ था, लेकिन ये सरकार ने सिर्फ बदले की भावना से विरोध कर कहीं न कहीं कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। और हम तो अभी भी मांग करते हैं, सिर्फ नेशनल हाईवे नहीं, पूरे प्रदेश के 10,000 गोठान को इस सरकार को शुरू करना चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार की गौधाम योजना सिर्फ कागजों तक सीमित है। सड़कों पर आज भी बेसहारा गौवंश घूम रहा है। कांग्रेस की गौठान योजना ने इस समस्या को खत्म किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे खत्म कर दिया, ऐसा दीपक बैज ने कहा। छत्तीसगढ़ में गौवंश की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कांग्रेस सरकार ने गौठान योजना लाई तो थी, वहीं अब बीजेपी सरकार गौधाम योजना लेकर आई। लेकिन सवाल यही है, क्या नाम बदल देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या सचमुच सड़कों पर घूमते गौवंश को कांजी हाउस और गौधाम में शिफ्ट किया जा सकेगा, या फिर ये योजना भी सिर्फ सियासी टकराव का हिस्सा बनकर रह जाएगी? तो एक तरफ सरकार का दावा है कि गौधाम योजना से सड़कों पर घूमते मवेशियों की समस्या खत्म हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये योजना सिर्फ कागजी है और इसका कोई असर जमीन पर नहीं दिखेगा। यानी छत्तीसगढ़ में फिलहाल मवेशियों से ज्यादा राजनीतिक टकराव नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच गौधाम योजना जनता को राहत दे पाएगी या फिर गौठान की तरह ही बह जाएगी। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भी छत्तीसगढ़ की सियासत का एक और अधूरा वादा बनकर रह जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।